सैकड़ों घरों में पड़ी दरार, सड़कों में दरार, मंदिर के अंदर बाहर दरारें। देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में ये कैसा संकट? क्या जोशीमठ में संकट दैवीय है या वजह प्रकृति से है छेड़छाड़? क्या जमींदोज हो जाएगा जोशीमठ? जोशीमठ में क्यों धंस रही जमीन? 500 से ज्यादा लोगों को क्यों किया जा रहा विस्थापित? जोशीमठ से आखिर क्यों अपना आशियाना छोड़ भाग रहे लोग? ये वो सवाल हैं जिसकी चिंता सरकारी महकमे में साफ देखी जा सकती है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां तीर्थाटन के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं तो व्यवसाय और व्यापार की गति बढ़ जाती है, और यही प्रकृति बर्दाश्त नहीं कर पाती, और आपदाएं कुछ इस कदर आती हैं कि लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इस बात की वानगी हमने केदारनाथ में बखूबी देखी कि किस कदर उस भीषण आपदा में अपनों को छोड़कर चले गए। उत्तराखंड का ही एक मुख्य धार्मिक स्थल जोशीमठ, जिसकी चर्चा इन दिनों बड़े जोर शोर से हो रही है। कारण घरों, सड़कों में पड़ रही दरारें, जमीन से अचानक निकलने वाले मटमैले पानी, धंसती जमीनें। आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद एक दो मकान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर खतरे की जद में आ गया है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मकानों में दरार पड़ने से ढह जाने का खतरा बढ़ गया है, जबकि जमीन में भी मोटी मोटी दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। लेकिन परेशानी ये है कि बचने के लिए जाएं तो जाएं कहां वाला प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। दरअसल जिस पहाड़ी पर ये शहर बसा है, अब उस पर ही खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हिमालय की तलहटी में स्थित जोशीमठ उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, जो कभी कस्बा हुआ करता था। यहाँ रहने वालों का कहना है कि घरों में दरारें आ गई हैं। इलाके के 600 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ने हाल ही में एक सर्वे किया और खुलासा किया कि निवासियों के बीच फैला डर अब यकीन में बदलता नजर आ रहा है। शहर वास्तव में अपने आधार पर डूब रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ के हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को 10 निर्देशों पर तत्काल अमल करने को कहा है। मसलन डेंजर जोन वाले क्षेत्रों को तत्काल खाली करवाया जाए, तत्काल सुरक्षित स्थान पर अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वार्ड योजना बनाई जाए, जोशीमठ में अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, स्थायी पुनर्वास के लिए पीपलकोटी, गौचर सहित अन्य स्थानों पर जगह तलाशें। कम प्रभावित क्षेत्रों में भी तत्काल ड्रेनेज प्लान तैयार कर काम शुरू करें। सहायता शिविरों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी और प्रशासन स्थानीय लोगों से निरंतर संपर्क में रहें। अन्य डेंजर जोन भी चिन्हित करें। समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। सैटेलाइट इमेज भी उपयोगी हो सकती है, इन्हें देखा जाए। आपको बता दें कि जोशीमठ उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। ये शहर पर्यटन की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यहाँ बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग रात में विश्राम करते हैं। जोशीमठ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी बेहद महत्व रखता है। ये सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले सालों में अगर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया तो जोशीमठ में बड़ी आपदा आ सकती है और इस ऐतिहासिक शहर का वजूद तक मिट सकता है। बहरहाल सवाल वही है कि अब तक शासन प्रशासन खामोश क्यों बैठा था? अब लोग अपना आशियाना छोड़कर जाएं तो जाएं कहां?